गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स टीचर ममता। आज जैसे कि आप सबको पता है हम चैप्टर 3 कर रहे हैं और चैप्टर 3 में अब तक हमारी लगभग ख़त्म होने वाला है। इसमें हमने जो सीखा है, हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है दो जो हमारी इक्वेशन होती है उनका मानक रूप सीखा है। फिर वो संगत है, असंगत है। संगत मतलब अद्वितीय हल कि केवल एक ही हल है, और फिर अपरिमित रूप से अनेक हल कि अनेक हल है या कोई हल नहीं है। ये आपको कैसे पता चलता है? जब आपके पास दो इक्वेशन दी होती है a1x b1y एंड c1, ठीक है। इस तरह से आप देखते हो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो क्या हो जाएगा? केवल एक ही हल है, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर पहला, जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है समझाने के लिए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष किसी काम को मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। एक महिला और एक पुरुष द्वारा अगर अकेला काम किया जाए तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले मानेंगे कि जो महिला एक दिन में काम करती है, महिला को एक काम करने में कितने दिन लगे? x। कितने दिन लगे? x। और पुरुष को कितने दिन लगे? y। एक दिन में महिला द्वारा काम, जब भी हम काम निकालते हैं तो हम इसको बटे में लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जब भी हम एक महिला का, एक पुरुष का, एक बच्चे का काम निकालते हैं तो बटे में लेते हैं। जैसे महिला द्वारा एक दिन का काम कितना हो गया? 1/x। पुरुष द्वारा एक दिन का काम कितना हो गया? 1/y। तो महिला के द्वारा किया गया 2 दिन का काम, 2 महिलाओं का काम कितना हो गया? 2/x। 5 पुरुषों का काम हो गया 5/y। और कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में, तो 1/4। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। सेम इसी तरह से हमने इक्वेशन 2 बना ली। इसके बाद देखो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे हम हर में अगर चर दिए हों तो उनको सोल्व कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब देखो इसको क्या करेंगे, 1/x है, ये देखो 2/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 1/x। ऐसे ही 5/y को ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना में 1/y। अब यहाँ पे देखो आपने 1/x को क्या मान लिया? p मान लिया। p की जगह आप q भी मान सकते हो, u भी मान सकते हो, v z a b c कुछ भी मान सकते हो। तो इससे हमारी इक्वेशन बन गई 2p जमा 5q बराबर में 1/4। दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी 3p जमा 6q बराबर में 1/3। फिर आप एलसीएम ले लोगे और इक्वेशन बना लोगे। अब इसके बाद आपने पहले जो 3 विधियां सीखी हैं, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जब आपको 2 इक्वेशन मिल जाती हैं उसके बाद आपको जो विधि सबसे आसान लगती है आप उस विधि के द्वारा इसका हल कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे इसका क्या करवाऊंगी, सॉल्यूशन। वर्कशीट जो आज की हमारी थी काफ़ी बच्चों ने करके भेजी है, पर कुछ बच्चों को हो सकता है समझ ना आई हो, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसका आपको सॉल्यूशन करवा रही हूँ, ठीक है। अब देखें प्रश्न नंबर 1। अद्वितीय हल का अर्थ क्या होता है? आप सबको पता है अद्वितीय हल का अर्थ क्या होता है? केवल एक ही हल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केवल एक ही हल, ओनली वन सॉल्यूशन। अद्वितीय मतलब एक ही, केवल एक ही हल, ठीक है। पहले का आंसर पता चल गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या था आज का हमारा? देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है बेटा, ऐसी 2 इक्वेशन दे रखी हैं और नीचे देखो, आपको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, जो हमारी चर संख्या होती है x y z, ये क्या है, हमारी भिन्न के रूप में है और हमारे पास इसको कोई तरीका नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि 2 गुना में 1/x जमा 3 गुना 1/y बराबर में 13, ठीक है। अब 1/x को मान लेते हैं a और 1/y को मान लेते हैं b। तो अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, पहली इक्वेशन 2a + 3b बराबर 13, इक्वेशन नंबर 1।
स्टार्ट करना। अब देखो बेटा, आगे देखो, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 5/x माइनस 4/y बराबर में -2। सेम ऐसे ही हम कर लेंगे, ठीक है। 5 गुना में 1/x माइनस 4 गुना में 1/y बराबर में -2, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 1/x को हमने क्या माना था, a, -4b बराबर में -2। ये इक्वेशन बन गई 2। अब हम, हमारे पास जब 2 इक्वेशन बनती है, हम अपनी जो विधि हमें सबसे आसान लगती है उस विधि से इसको हल कर लेते हैं। अब देखो, मैं इसको किससे हल करूँगी, विलोपन विधि से, ठीक है। अब देखो, ये दो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 1 क्या थी, 2a जमा 3b बराबर में 13, ठीक है। 5a माइनस के 4b बराबर में -2। अब देखो, हमें कौन सी, क्या कर सकते हैं, कौन सी विधि लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे विलोपन विधि, क्योंकि वो सबसे आसान विधि है, ठीक है। अब देखो आगे, पहली हमारी इक्वेशन थी 2a प्लस 3b बराबर में 13, और दूसरी इक्वेशन थी हमारी 5a प्लस -4b बराबर में -2। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेटे, देखो हम दो, या तो a वालों को भी बराबर कर सकते हैं, b वालों को भी बराबर कर सकते हैं, पर जिनके साइन अपोजिट होते हैं, मतलब एक जमा का और एक घटा का अंक हो, तो हमें उसको बराबर करना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए पहली इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से गुना, और दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से गुना। तो अब हमारी इक्वेशन होगी, देखो 4 गुना, सबको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 8a जमा 12b बराबर में 52, ठीक है। अब ऐसे ही 15a माइनस 12b माइनस के 6। अब देखो, ये दोनों अंक बराबर है और एक जमा में एक घटा में, तो हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब ये दोनों जमा के, तो हमारा ये जमा होके क्या आ गया, 23a, ठीक है। और ये कितना आ गया, 46। अब a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे कटेगा तो 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान या तो एक इक्वेशन में रख लेंगे या इक्वेशन नंबर 2 में। a का मान 1 में रखने पर, तो देखो क्या हो गया, 2 गुना 2 जमा 3b बराबर में 13, तो क्या हो गया, 4 जमा 3b बराबर में 13। तो यहाँ 3 4 उस तरफ जाएगा, तो 4 का निशान क्या होगा, बदल जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया, 3b, बताओ 13 में से 4 है कितना होता है, 9, ठीक है। तो b बराबर में कितना आ गया, 3। अब देखो हमने क्या किया था, 1/x को क्या माना था, a, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, a का वैल्यू क्या आया है, 2, तो 1/x बराबर में 2, ये टेढ़ी गुना होगा तो x बराबर में 1/2, y बराबर में 1/3। अब देखो, अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेम उदाहरण की तरह है, मैं सिर्फ इसकी आपको इक्वेशन बना के दूंगी और इसको आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो, 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, माना एक महिला, माना
एक महिला महिला को काम करने में दिन लगे, बराबर में x। सेम ऐसे हम क्या लिख लेंगे, माना एक पुरुष को काम करने में दिन लगे, बराबर में y। ठीक है, इतना सबको समझ आ गया होगा। आगे देखो, एक दिन में महिला द्वारा किया गया काम बराबर में महिला द्वारा किया गया काम बराबर में 1/x। ऐसे क्या हो जाएगा, एक दिन में पुरुष द्वारा किया गया काम बराबर में 1/y। ठीक है, अब आगे देखें तो क्या है, 8 महिलाएं कितना काम करेंगी, 8/x, और 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, और 12 पुरुष करेंगे 12/y बराबर में 1/10। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही सेम हो जाएगा, 6 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 6/x, और कितने पुरुष हैं हमारे पास है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे, 8/y, और कितने दिन में करेंगे, 1/14। ठीक है, ये क्या हो गई, नंबर 2। अब वही हो जाएगा, हम 1/x को क्या मान लेंगे, 8 है जमा 12b बराबर में 1/10। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 बन जाएगी। ऐसे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6a जमा 8b बराबर में 1/14। इसका एलसीएम 14 ले लोगे और इसको सोल्व कर लोगे, इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन 4 हो गई। इसको आगे तुम सोल्व करोगे, सोल्व करके मेरे पास पिक भेजोगे। ओके बेटा, समझ आ गया होगा आई होप।